राधे राधे। मेरा आज का वीडियो शनिदेव की मीन राशि में ट्रांजिट को लेकर आपको कुछ क्लैरिटी देने का मेरा एक छोटा सा प्रयास। और इस प्रयास का आधार परम आदरणीय के एन राव साहब की पुस्तकें व उनके मार्गदर्शन में लिखी गई पुस्तकें साढ़े साती या बैलेंस्ड रिव्यू, साढ़े साती अभिशाप या वरदान। आप अवश्य पढ़िएगा तो आप इस भय से बाहर आ जाएंगे। शनिदेव के मीन राशि में ट्रांजिट को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ कहा जा रहा है। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो गोचरीय घटनाओं को लेकर आम इंसान को, जनमानस को सतर्क करे, पर डराना उसकी जिम्मेदारी में भी, क्योंकि ज्योतिष ज्योति का विज्ञान है, अंधकार का नहीं। और इस तरह डराने से इंसान भय आक्रांत हो सकता है भीत हो सकता है, उसका मनोबल कमजोर हो सकता है। अतः ये प्रशंसनीय नहीं। समस्त राशियों को, समस्त ब्रह्मांडीय घटनाओं को सिर्फ 12 राशियों में बांट देना कहाँ तक तर्कसंगत है? और सभी एक राशि वाले भी सभी इंसानों का जीवन एक जैसे कैसे हो सकता है? क्योंकि एक राशि में भी 4 चरण होते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर हम जब ज्योतिष की बात करते हैं तो कम से कम हम बहुत ज्यादा विस्तार में ना भी जाएं तो 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, अभिजीत को जोड़े तो 28 नक्षत्र, 16 वर्ग, इतना तो कम से कम माने। और किंतु सिर्फ 12 राशियों के आधार पर हम कौन सा मार्गदर्शन दे पाते हैं? चिंतनीय है, अवश्य विचार कीजिएगा। बहुत प्रसिद्ध संपादक रहे हैं कस्तूरी रंजन जी, उन्होंने कहा है इस तरह की साप्ताहिक भविष्यवाणियों को उन्होंने मास फ्रॉड कहा है। मैं ये नहीं कह रही गोचर पूरी तरह गलत होता है या गोचरीय भविष्यवाणियां पूरी तरह गलत होती हैं, पर व्यक्ति विशेष के जीवन के लिए मैं ये देश और ये घटनाएं, जो प्राकृतिक घटनाएं होती है उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो वहां ये सब पे 100% लागू हो ही नहीं सकती। मैं आपको कुछ बिंदु, जो मैंने सारा अध्ययन किया उससे जो मैंने सार निकाला, उसके कुछ बिंदु आपको आपके साथ साझा कर रही हूँ। आप अपने बारे में ये निर्णय लेने से पहले उन पर अवश्य गौर करना कि आपकी साढ़े सात साथी शुभ है या अशुभ है। देखिए, पहली बात तो साढ़े साती या गोचर आपके जीवन की घटनाओं का निर्णय करने में स्वतंत्र है ही। ये निर्णय महादशा और फिर अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के हाथ में है। तो साढ़े साती पूरी तरह से ये निर्णय ले भी नहीं सकती, या कोई भी गोचर किसी भी ग्रह का, वो जो आपके प्रारब्ध की का संकेत जो आपकी अंतरदशा दे रही है, प्रत्यंतर दशा दे रही है, उसके घटित होने का समय बताता। हाँ, आपको मानसिक रूप से दबाव हो सकता है, आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी, आपका समय अच्छा भी चल रहा है और आपको साढ़े साती के कुछ अशुभ प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, तो आपका संघर्ष बढ़ सकता है। उसे मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर इतना बर्बाद होने जैसा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो दूसरी बात, साढ़े साती का निर्णय करने के लिए अष्टक वर्ग बहुत महत्वपूर्ण तरीका है, और उसके बिना गोचर की घटनाओं का निर्णय हो ही नहीं सकता। और अष्टक वर्ग हर व्यक्ति का अलग होगा, एक जैसा हो ही नहीं सकता। तो अष्टक वर्ग में अधिक बिंदु हैं, शुभ बिंदु हैं, और आपकी साढ़े साती चाहे मीन की हो, चाहे सिंह के लिए हो, किसी भी राशि के लिए हो, तो भी तनाव का विषय नहीं होगा। और अगर बिंदु कम है तो आपकी चाहे धनु राशि हो, चाहे आपकी तुला राशि हो, चाहे वृष हो, कुछ भी हो, आपको संघर्ष रहेगा। तो इसका निर्णय के लिए सबसे पहले अष्टक वर्ग को देखना बहुत आवश्यक है। तीसरी बात, क्या पूरे साढ़े 7 साल सर पे, अभी छाती पे, अभी पैरों पे, तो क्या पूरा ही टाइम खराब रहेगा? नहीं। शनि देव का ट्रांजिट जिस ग्रह की कक्षा में होता है, और उसमें आपको अगर अशुभ बिंदु मिल रहे हैं, ये बहुत सूक्ष्म बात है जिससे आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप इतना समझ लीजिए कि पूरे साढ़े 7 साल खराब नहीं होते। आपके चंद्रमा से भी आप देख सकते हैं कि आपकी चंद्रमा की डिग्री कितनी है। चंद्रमा की डिग्री से जितना शनि का गोचर पास होगा, एटलीस्ट 5 या 7, तो आपको उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। तो 30 डिग्री एक राशि में होती है, तो सबका चंद्रमा एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पर होना संभव ही नहीं है।
इतना परेशान नहीं करेगा। एक और सिद्धांत हमने सुना है कि किस पाए से आ रहा है उसके अनुसार आपको परिणाम मिलेंगे। राव साहब ने इस सिद्धांत को भी नहीं माना है। वहीं वापस 4 राशियों में ही 4 तरह के चांदी का, सोने का, तांबा और लोहा, इन 4 में सारी राशियों को बाँट दिया गया। तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो ये नियम भी अधिक मान्य प्रतीत नहीं होता। फिर शनि अनुशासन, परिवर्तन, संयम, संतुलन के कारक है। शनि की साढ़े साथी जीवन में परिवर्तन लाती है। जीवन को एक नई दिशा देती है जो हमेशा अशुभ हो, ये आवश्यक नहीं, वो शुभ भी हो सकती है। अगर हम ये कहें कि महात्मा गांधी की मृत्यु साढ़े साती में हुई थी, तो नेहरू जी प्रधानमंत्री भी तो साढ़े साती में ही बने थे। तो ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, आप आतंकित और भय आक्रांत कदापि ना हो। शनि की साढ़े साती का अशुभ परिणाम भी अगर आपको मिल रहा है या आपको लग रहा है, तो अपने आध्यात्मिक बल को, अपनी भक्ति के बल को बढ़ाइए। उसी से सारे समाधान होंगे। शनि दान, पुण्य, सेवा सबसे प्रसन्न होता है। शनि देव का अहम से कोई रिश्ता नहीं है। मैंने इतना जप किया, मैंने इतना दान किया, मैंने इतने मंत्र जपे, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, ये मैं शनि देव के दायरे में ही नहीं है। यहाँ तो अहम गलित हो जाना चाहिए। लो प्रोफाइल में रहोगे तो साढ़े साथी बहुत शांति से निकल जाएगी। अगर अपने आप को सारी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बताना चाहते हो तो साढ़े साथी वैसे ही परेशानी में आ जाओगे। तो अगर आपको इसके उपाय करने हैं तो आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़िए। बहुत सारे उपाय, बहुत सारे ज्योतिषियों ने उपाय बहुत अच्छे-अच्छे बताए हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे उस तरह से करिए, दान पुण्य अवश्य करिए, अच्छे कर्म करिए। एक बात और, अगर आप बहुत समय से कोई उपाय कर रहे हैं, तो उसको और जो मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भी जप तप कर रहे हैं उसको छोड़े ना। वो आपकी इतने समय से शक्ति बन चुका है, उसको ना छोड़ें। हाँ, आपने अब कुछ नया शुरू करना है साढ़े साती के हिसाब से, अपनी ग्रह अंतर्दशा, महादशा के हिसाब से, तो वो एक अलग बात है। तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र पढ़िए, अपने गुरु मंत्र का जाप करिए, निर्भय रहिए, निर्भय निनाद करे मेरे मनवा। निर्भयता से ही जीवन चलता है, आतंक से या भय आक्रांत होने से, भयभीत होने से कुछ नहीं होता। राधे कृष्णा।